Good morning to all of you and welcome back to our channel। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए और आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी, एयरफोर्स, नेवी और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सेशंस को डिस्कस करते हुए आज मैं पार्ट 4 लेकर के आया हूँ, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को परसेंटेज में कोई दिक्कत ना हो। एकदम A to Z क्वेश्चंस को देखना है और पूरा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें 41 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो कोई उपभोक्ता उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। व्यय में वृद्धि है 10 का, इसीलिए आप यहाँ पर यह कहेंगे कि 10 बराबर आपका 25% की वृद्धि है, तो यानी 25 कमी कह रहा है खपत में, तो x मान लेते हैं। तो ये हो गया 25x बटे में 100, तो 125 हो गया 125x बटे 100। इसको हम इधर लिख लेते हैं 125x बटे 100 बराबर 25 में से 10 गया तो बच गया 15। 15 गुना 15 125, 15 5 तिया 15, 25 पंचे 125, यानी x की जो वैल्यू होगी वो आपका 2500 का 100 यानी 4 तिया 12, यानी x की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो आप ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा 12%। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.001 का 25% कितना होगा। तो देखिए 0.001 का 25% अगर निकालें तो 25/100 कर देते हैं। देखिए ये पॉइंट हटा करके 3 जीरो नीचे लगाइएगा, तो 25 गुना 1 25 बटे में 1 पर 5 जीरो। तो जब हम 1 पर 5 जीरो को काटेंगे नीचे से तो डेसिमल के बाद जो हो जाएगा 0.00025 होगा, यानी कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ही जो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो कोई उपभोक्ता उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसके व्यय में 10% की कमी हो। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए व्यय में 10% की कमी यानी कि ये -10 हो गया, बराबर आप ये कहेंगे कि 20 खपत में कमी पूछ रहा है इसलिए -x, -20 गुना x बटे 100 कर देंगे। तो 100 और 20 120 x बटे 100, इसको इस साइड ले लेते हैं। और उसके बाद देखिए ये हो गया -10 इधर आके 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 के 120, 4 से काटा 2500 का 100, इसका मतलब x की वैल्यू 25 हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि उपभोक्ता को खपत में 25% की कमी करनी होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, 25% सही होगा। ये जो क्वेश्चंस है खास करके रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एयरफोर्स, नेवी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इन सब क्वेश्चंस का डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग A to Z क्वेश्चंस को देखिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 12 रुपये की वस्तु का मूल्य अगर 18 रुपये हो जाए तो कोई उपभोक्ता उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके व्यय में कोई अंतर ना हो। तो जैसा कि आपको हमने ट्रिक बताया हुआ था, इसका जो ट्रिक होता है वो इनिशियल और फाइनल प्राइस का डिफरेंस, यानी 18 में से 12 गया बच गया 6, डिवाइडेड बाय फाइनल प्राइस यानी कि 18 इंटू में 100 कर देंगे। तो 36 का 18 100/3 यानी 33.1/3% की कमी करनी पड़ेगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा दैट विल बी सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर होगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ट्रिक यही था कि इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस का जो डिफरेंस ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय फाइनल प्राइस करते हैं, इनटू में 100 करते हैं। चाहे कमी पूछे चाहे वृद्धि पूछे, इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं कि क्या कहता है। कह रहा है 64 का 15% x के 20% से 2 अधिक है। यानी कि आप ये कहेंगे कि 64 का जो 15% है, यानी 64 गुना 15/100, यह x के 20% से जो है 2 अधिक है। ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसको इस तरह से करेंगे कि इसको पहले काटते हैं। देखिए 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 16 चौका 64, यानी 16 तिया 48/5 हुआ। ये 48/5, ये +2 इधर आके -2 हो जाएगा, बराबर 20 पंचे 100, यानी कि ये बच गया इधर x/5, यानी 5 दूनी 10, 48 में से 10 क्या बच गया 38/5, बराबर ये कहेंगे आप कि x/5। अब देखिए 5 5 कट गया, यानी x की वैल्यू हो गई 38। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि m की आय n की आय से 20% अधिक है, n की आय p की आय से 10% कम है, जबकि p की आय q की आय से 20% अधिक है। तो m की आय अगर इतना है तो q की आय कितनी होगा। देखिए ध्यान से इसको देखते हैं, करते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा कि m जो है वो n से 20% अधिक है, इसका मतलब 120/100 हो जाएगा। n की जो आय है वो p से अगर 10% कम है, यानी 90/100 हो जाएगा। और p की जो आय है वह q से 20% अधिक है, यानी कि ये 120/100 हो जाएगा। अब देखिए p के जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, फिर उसके बाद n के जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि जो m का आय होगा दैट इज इक्वल टू आपकी ये कहोगे कि q इंटू 120/100 इंटू 90/100 इंटू 120/100। यानी कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि m की जो आय है वह है 10 368 बराबर q का 120% इंटू 90% इंटू 120%। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 0 0 कट गया। अब देखिए इसको काटते हैं। सबसे पहले अगर 9 से काटे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 4, 9 5 45, 9 दूनी 18। अब बचा 12 से काटा जाए तो 12 9 108, 12 6 72, 12 8 96, यानी 8 पर 3 गो 0। इसका मतलब क्यू की वैल्यू हो जाएगी 8000 रुपये, यानी क्यू की जो आय होगी वो 8000 होगा। थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको करिएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 47 को समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि जेड का 0.15%, यानी कि जेड का 0.15% अगर 45 है, ठीक है, पॉइंट हटाया, 2 गो 0 लगाया, 15 तिया 45। इसका मतलब कि जेड की वैल्यू हो गई 3 पर 4 0। इसके बाद कह रहा है कि जेड का 3/5 निकालिए, यानी इसका अगर 3/5 निकाला जाए तो 5 6 30, यानी छतरी का 18,000, यानी जेड का जो 3/5 होगा वो 18,000 वैल्यू होगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 800 किसी संख्या का 10% है, यानी कि एक संख्या x है, उसका 10% जो है वो 800 है। इसका मतलब ये हो गया कि वो संख्या आपका हो गया 8000। अब कह रहा है कि उस संख्या का 25% कितना होगा, यानी कि 8000 का अगर 25% निकाला जाए तो 4 दूनी 8, यानी 2000 होता है। इसलिए आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं कि क्या कहता है। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा कि रामलाल अपनी कुल आय का 30% भोजन पर, शेष का 10% शिक्षा पर, शेष का 5% परिवहन पर, 20% बैंक में जमा करता है। अब इसके पास इतना है तो भोजन पर कितना खर्च करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी आय निकालते हैं। तो आय इसका हो जाएगा कि 100 डिवाइडेड बाई 100 में से 30 गया 70, 100 डिवाइडेड बाई 100 में से 10 गया 90, 100 डिवाइडेड बाई 95। एक बार इसको ठीक से मैं करता हूँ कि 100 यानी इसका हो जाएगा आपका कि 100 डिवाइडेड बाई 70, 100 डिवाइडेड बाई हो गया 90, 100 डिवाइडेड बाई 95, 100 डिवाइडेड बाई 80 और 5745.60 45.60। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले देखिए 0 0 निपटा लेते हैं। 2 0 कट गया, ये 95 है आपका, यानी ये 0 कट गया। ये पॉइंट हटा के 0 लगा लेते हैं, एक 0 को इससे काट देते हैं। चलिए इसको काटा जाए, 9 से काटते हैं। 9 छा के 54, 3 बचा, 9 तिया 27, 9 8 72, 9 चौक 36। ठीक है, कट गया ये। इसके बाद देखिए 7 से ये 0 को एक पॉइंट से 0 से हटा देते हैं, 7 से काटते हैं। 7 9 63, 7 का 7, 7 दूनी 4, 7 दूनी 14। ठीक है, 19 बचे 95, 19 चौक 76, 19 अट्ठे 152। ठीक है, फिर 8 6 के 48 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, यानी 6 दूनी 12 पर 4 0, यानी 12 पर 3 0 होगा। यानी कि इसका जो है इनकम जो होगा वो 12,000 होगा और उसका 30% अगर भोजन पे खर्च कर रहा है तो 12,000 का आप 30% निकाल दीजिए तो आपका आ जाता है भारतीय 3600 रुपये। यानी कि वह भोजन पर 3600 रुपये खर्च करेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो ये कह रहा है कि 200 लोगों के एक समूह में 55% लोग चाय पीते हैं जबकि 40% लोग कॉफ़ी पीते हैं। यदि चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले संख्या 30% है तो कितने व्यक्ति दोनों में से कुछ नहीं पीते हैं। तो देखिए सेट थ्योरी वाला यहाँ पे लगा देंगे कि कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। आप कहेंगे 55 + 40 - 30, 95 से 30 गया तो 65% लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। इसका मतलब कि 35% लोग जो है वो कुछ नहीं पीते हैं। तो अगर हम 200 का 35% निकाल दें तो आपका जो है 35 दूना 70, यानी 70 लोग हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि ये 50 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जो पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया वो लोग पुराने वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपका परसेंटेज से कोई दिक्कत ना हो। जितना भी क्वेश्चन हमने कराया है ये खास करके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे आपका एमटीएस एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एयरफोर्स नेवी का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स में इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चे पूरा वीडियो देखिए और यदि वीडियो अगर समझ में आए या अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो कृपया अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए इतना रखेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।